नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन पर उठे बवाल का छत्तीसगढ़ में जबरदस्त असर है। छत्तीसगढ़ में जगह जगह बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में सीधा पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि कैसे हर जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए, रायपुर, धमतरी, जगदलपुर और कांकेर में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। बघेल ने कहा है कि हम बजरंग दल की बात कर रहे हैं और पीएम मोदी उसे बजरंग बली से जोड़ रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेसी दफ्तरों को घेरने बजरंगी निकले, बीएचपी के लोग निकले, हिंदूवादी संगठनों के लोग निकले। रायपुर, धमतरी, जगदलपुर और कांकेर में इस वक्त छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ध्रुवीकरण का काम चल रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण के आरोप लग रहे हैं। हर मौका कर्नाटक में उठे सियासी बवाल का छत्तीसगढ़ में जो भूचाल है आप देख सकते हैं। तो आज इसी पर करेंगे आपकी बात। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जयकारे लगवाए। भारत माता की जय तो हर बार बोलते थे, पर कर्नाटक के चुनाव में उन्होंने भारत माता की जय के साथ बजरंग बली के जय का नारा लगवा दिया। मतलब सीधे तौर पर बजरंग दल के बैन को बजरंग बली से जोड़ दिया गया है और बीजेपी अब इस लाइन पर अपने चुनावी एजेंडे के साथ साथ देश भर में कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। सुनिए पीएम मोदी ने किस तरह से नारे लगवाए। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। अब सीएम भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, यह सुनना जरूरी है। पीएम मोदी पर वो क्या कह रहे हैं और बजरंग दल को लेकर क्या कह रहे हैं, दोनों बयान सुनिए। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर हैं। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्यों गुंडागर्दी कर रहे हो? यहां भी क्या कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। वहां क्या हो रहा है उसके कारण से यहां ऐसा होगा। यहां की परिस्थिति के हिसाब से यहां के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहां की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। जाहिर सी बात है, अब आपको सुनाते हैं कि इस पर बीजेपी कैसे रिएक्ट कर रही है। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के बयान सुनिए। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर करके अपने असली चरित्र और असली चेहरे को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की 2 मुहिम राजनीति सामने आ गई। एक तरफ छत्तीसगढ़ में भगवान राम को मानने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ जब कर्नाटक में वही कांग्रेस बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करते हैं कि हम बजरंग दल को पाबंदी लगा देंगे। ये कुछ नहीं, कांग्रेस के इतिहास रही है समाज को बांटने का, वर्गों पर राजनीति करने का। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल आपके सामने हैं। ये रहे हमारे आज के आपकी बात के सवाल। छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल हो सकता है बैन, बघेल के बयान से बीजेपी बेचैन। बघेल ने पीएम मोदी पर किया वार, बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ने की क्या दरकार। पीएफआई और बजरंग दल की तुलना कितनी सही, क्या विवाद का फायदा उठा पाएगी बीजेपी, यह भी बड़ा सवाल है।
कर्नाटक में बजरंग दल बैन पर छत्तीसगढ़ में उबाल, कितने जायज हिंदूवादी संगठनों पर उठ रहे सवाल। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं खास मेहमान। मैं सीधे रुक करता हूं, मेरे साथ जुड़ गए हैं अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं अनिल जी आपका मैं इस खास डिबेट शो आपकी बात में। अनिल जी, मुझे यह बताइए, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल इसी तरह के काम कर रहा है? और कर रहा है तो आपको चुनाव के वक्त ही क्यों याद आ रहा है? आप क्या बैन लगाने की तैयारी होगी बजरंग दल पर? इस तरह से उसकी कार्यप्रणाली रही है। छत्तीसगढ़ में अगर ऐसा काम कर रहा होता तो अभी तक प्रतिबंध लग गया होता। हम कर्नाटक का इंतजार नहीं करते, लेकिन ये बात जरूर है कि इन लोगों की कार्यप्रणाली यहां भी चिंताजनक है। बजरंग बली के नाम से अगर ये इस संगठन को जोड़ रहे हैं, जो चंदाखोरी, उन्माद फैलाना, हथियार बांटना, बम ब्लास्ट में शामिल होना, कर्नाटक में 2008 में जो दंगे हुए उसमें दर्जनों लोगों की जान गई, इस दल का हाथ था उसमें। तो देखिए, बजरंग बली, हम लोग बजरंग बली के बारे में पढ़ते आए, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वदात्मजम वानर युद्ध मुक्षम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो बजरंग बली दयालुता के प्रतीक हैं, बुद्धिमता के प्रतीक हैं। उनको उनकी आस्था जो हम सब की है उसको अपमानित कर रहा है बजरंग दल। ये हथियार बांटते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, एक टीवी चैनल पर मैं बैठा था, वहां खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि हिंदुओं को बचाने के लिए हम हथियार बांटेंगे भी, हथियार चलाएंगे भी। तो क्या ये न्यायालयों को बंद करना चाहते हैं? क्या इनका विश्वास संविधान से उठ गया है आजादी के इतने साल बाद? क्या न्यायपालिका अब छीड़ हो गई? क्या पुलिस व्यवस्था खत्म हो गई देश में, जबकि केंद्र में इनकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम उन्माद फैला रहे हैं। बहुत चिंता की बात है विलास जी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे भड़काऊ दलों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। इसके बाद और क्या बचता है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही इशारा कर दिया है कि चाहे वो सिमी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे किसी प्रकार के ऐसे संगठन हो जो धर्म के नाम पर अगर कहीं से भी कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दूसरी बात अभिलाष जी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के इतिहास में पहली बार उनके पिता पर उनके मुख्यमंत्री रहते में FIR दर्ज हुई और उनको जेल भेजा गया। तो हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ या उटपटांग बयानबाजी, उन्माद फैलाना या किसी प्रकार की भी कोई गलत हरकत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की आइडियोलॉजी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर यहां भी बजरंग दल ने ऐसा किया तो मुख्यमंत्री जी ने गलत नहीं कहा, उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ शासन लोकतंत्र है और संविधान, न्याय प्रणाली और सब पर हमारी गहरी आस्था है। देखिए अनिल सिंह चौहान जी, आपको पता है कि बजरंग दल बीजेपी समर्थित दल है, संगठन है, और ऐसे में आपको लगता नहीं कि जो एक हिंदूवादी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि गढ़ रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, चाहे वो राम वनपथ गमन बना करके हो, कौशल्या माता मंदिर बना करके हो, तमाम राम की 25-25 फीट की प्रतिमा या दूसरे काम, गौ सेवा करके, ये तमाम चीजें, इसको एक सेटबैक लगेगा? मैं पॉलिटिकल तौर पर पूछ रहा हूं सर आपसे, आपको लगता नहीं कि एक वोट बैंक को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर बीजेपी ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो गई कि आप एक बार फिर से तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? देखिए विलास जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्टेटमेंट कहा था कि बजरंग दल हिंदू धर्म को और भारतीय जनता पार्टी को दोनों को उससे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उन्होंने भी वोट की परवाह नहीं की और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी वोट की परवाह नहीं करते। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई चेहरा है ना मुद्दा है। वो हिंदुत्व के नाम पर घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में कभी भी छत्तीसगढ़ में ये हिंदू मुस्लिम या धार्मिक कट्टरता के नाम पर वो कोई भी अपनी रोटी नहीं सेक पाएंगे। इस प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा विलास जी। और कहीं से भी भूपेश बघेल जी की छवि को इस बयान से या इस घटनाक्रम से कोई भी धक्का नहीं पहुंचने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जितने चाहे प्रोपेगेंडा कर ले, जितने चाहे उन्माद फैला ले, जितना चाहे नाटक कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव साहब जुड़ चुके हैं। अनुराग सिंहदेव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अनुराग सिंहदेव जी, आज छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी वहां पर भी हमने देखा कि 4-4, 5-5 कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या वाकई में अब हाई टाइम आ गया है? क्योंकि कहा जा रहा है साफ तौर पर कि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बैन कर देंगे बजरंग दल को। देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस के बारे में पूरे देश में ये प्रचलित है, सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म की बात आते ही इनके पेट में दर्द होने लगता है।
और जब भी सनातन संस्कृति की बात आती है, ये तुष्टीकरण की राजनीति को आगे रखते हैं। ये अपने वोट बैंक के लिए इस प्रकार से घोषणाएं करते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को ये सिद्ध करते हैं कि ये तुष्टीकरण के हिमायती और हिंदू संस्कृति के विरोधी हैं। ये भगवान राम के बारे में उनके अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, ये भगवान राम को ताले में बंद करके रखते थे। और अब जो कर्नाटक, जहां पर महाबली हनुमान जी का क्या धाम है कर्नाटक, उस कर्नाटक में बजरंग बली या बजरंग बली की जय करने वालों को बैन करना इनकी मानसिकता को दर्शाता है। ये जिहादी मानसिकता के साथ इसको कंपेयर करते हैं। इन्होंने ही शब्द शुरू किया भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद को आज तक सिद्ध नहीं कर पाए और इस प्रकार से ये दुनिया में हिंदू धर्म को बदनाम करने का पाखंड करते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति। अनुराग सिंह देव साहब, उसका ही कॉपी केंद्र को खुश करने के लिए भूपेश बघेल जी यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ। मुझे लगता है इसका कड़ा प्रतिकार होगा, कड़ा विरोध होगा। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। ठीक है, तस्वीरें जरा एक बार छत्तीसगढ़ की दिखाते रहेंगे, प्रदर्शन की पूरे जगह की। अनुराग सिंह देव साहब, एक बड़ा सवाल आज सीएम भूपेश बघेल ने उठाया। उनका साफ कहना है कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं और पीएम मोदी उसे बजरंग बली से जोड़ देते हैं। तो क्या अब बजरंग दल जो है वो बजरंग बली के समकक्ष हो गया है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है इसी छत्तीसगढ़ की भूमि पर, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा, राम माधव जी शायद आए थे और वो कह रहे थे कि त्रेता में राम आए थे, द्वापर में कृष्ण आए थे और कलयुग में आरएसएस आया है लोगों को परेशानियों से बचाने के लिए। और आज बजरंग दल पर बैन की बात को बजरंग बली के अपमान से जोड़ दिया जाता है। तो क्या बीजेपी समर्थित संगठन अब भगवान के समतुल्य हो गए हैं? सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, ये बहुत सार्थक सवाल है। मुझे लगता है कि यही तो प्रश्न है आज। प्रश्न ये है कि जो लोग बजरंग बली की जय कर रहे हैं, जो लोग हनुमान जी की जय कर रहे हैं, जो भगवान हनुमान पर आस्था रखते हैं, जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं और कहीं ना कहीं देश के हित में जो काम करने का प्रयास करते हैं, जिनके खिलाफ किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है, किसी प्रकार के कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप नहीं है, राष्ट्र विरोधी किसी प्रकार के षड्यंत्र में हिस्सा लेने का उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, तो ऐसे संगठन को पीएफआई के बराबर खड़ा करना, जिहादी संगठनों के बराबर खड़ा करना, यही तो प्रश्न है ना। ठीक है। और यही इसीलिए कहा कि बजरंग बली जय करने वालों को ये प्रतिबंधित करते हैं। ठीक इस तरीके से भगवान राम को किया था। ठीक है, ऋषि मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बजरंग दल। ऋषि जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे खास डिबेट शो आपकी बात में। धन्यवाद। ऋषि जी, बजरंग दल का जितना मुझे पता है, अगर मेरी इतिहास की जानकारी ठीक है, तो 1984 में बजरंग दल की स्थापना अयोध्या में हुई थी और इसका काम यह था कि जब श्री राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा को प्रशासन ने देने से इनकार कर दिया था तो युवा आगे आए और वो राम की सेवा में लग करके उस रथ यात्रा को समुचित ढंग से प्रबंध करके उसको चलाते थे। और उसके बाद बजरंग दल ने अपने उत्कर्ष का सोपान भी देखा। उसके बाद एक पीढ़ी आती है बजरंग दल की जो अब की है, उस पर इतने सारे चार्जेस, कई राज्यों में देश भर में हजारों एफआईआर, कई मामलों में मारपीट, लड़के लड़कियों को पकड़ के उनका मुंह काला कर देना, गधे पे बैठा देना, धमकाना, कोई जरा सा कुछ कर दे तो लाठी डंडे लेकर के घरों में तोड़फोड़ करना। सर, इससे मैं बजरंग दल की नाकामी मानूं या संगठन के उन नए नेताओं की जिसने इतने अच्छे काम के लिए शुरू किए गए संगठन को इस स्तर पर ला दिया कि उसकी तुलना पीएफआई से हो रही है? असली दुश्मन तो कांग्रेस बाद में होगी ना सर। संगठन के लोग ऐसा कर क्या रहे हैं कि उसकी तुलना पीएफआई जैसे लोगों से हो रही है? आप देखेंगे देश भर में क्या है, बजरंग दल का एक ही पक्ष दिखाया जाता है जी, तो वो कांग्रेस के द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि कांग्रेस पीएफआई को जन्म देने वाली है। कांग्रेस ही पीएफआई, आज कांग्रेस को इतनी बड़ी तिलमिलाहट इसलिए क्योंकि पीएफआई पे बैन लग गया है। इसलिए देश भर में कांग्रेस के आप देखेंगे कि हिंदू विरोधी, चाहे हिंदू आतंकवाद हो, भगवान रामचंद्र जी पे ताला लगाना हो, भगवान माता सीता के जानकी की रथ को रोकना हो, 90 में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले उस मुलायम सिंह की सरकार को बचाने को, 92 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस होके पुनः मैं वहां पे बाबरी मस्जिद बनवाएंगे ऐसा कहने वाले, 2007 में कोर्ट में हलफनामा देने वाले कि भगवान रामचंद्र जी काल्पनिक है, इन सभी बातों को कहने वाली कांग्रेस है जो आज राम 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 जो
गा रही है छत्तीसगढ़ में, भूपेश जी गा रहे हैं, उनकी ये दिख रहा है कि हिंदू वोटर खसक रहे हैं, इसलिए वो भगवान रामचंद्र जी की तरफ अब अपने वो केंद्र, इनको ये बोलना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए कि इनके केंद्र में बैठे राहुल गांधी, जिन्होंने कहा था कि मंदिर में जाने वाले युवा बाहर में आके सीटी मार के लड़कियों को छेड़ते, इनको शर्म नहीं आती है? इनके कांग्रेस के इतने बड़े नेता स्टेज की बात करते हैं और कहते हैं कि बजरंग दल की छवि कर। बजरंग दल आज भी सेवा भाव के नाम से जाना जाता है। देश भर में जब भी हिंदुत्व की बात आएगी, हिंदू समाज की रक्षा की बात आएगी, गौ तस्करी की बात आएगी, धर्मांतरण की बात आएगी, लव जिहाद में जिहादी मानसिकताओं के द्वारा हमारी बहनों को बहला फुसला के जो ले जाते हैं, ऐसे तत्वों को रोकने का काम बजरंग दल करता है। इसीलिए कांग्रेस की आंखों में चुभता है। इसी कांग्रेस का हम अपने बजरंग दल में कोई हमारे यहाँ अध्यक्ष नहीं होता, हमारे यहाँ संयोजक होता है। हम अध्यक्ष अपना बजरंग बली को मानते हैं। बजरंग बली पे आस्था रखने वाला प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करने वाला व्यक्ति। ठीक है, आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये धार्मिक आस्था का विषय है। ये अभी हमारे साथ अनिल सिंह चौहान साहब बैठे हुए हैं, ये मुझे लगता है आपसे ज्यादा चौपाइयां और श्लोक जानते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन मेरा सीधा सवाल यह है कि जब तक आप भगवा झंडा उठा करके हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा का काम कर रहे थे, तो बजरंग दल का उठता हुआ ग्राफ हमने देखा। उस झंडे में से झंडा निकाल के जब से आप लोगों ने डंडा उठा लिया है, आपको लगता नहीं कि बड़ा नुकसान हो रहा है? इतने अच्छे संगठन का नुकसान आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि झंडे की आड़ में जब डंडा चलाने लगते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, तो ये छत्तीसगढ़ में भी होता है, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में नहीं होता। देश में कई, आप कह रहे हैं एक पक्ष दिखाया जाता है, आप दूसरा पक्ष भी लाइए सामने, वो भी हम दिखाएंगे, पर कम से कम एक पक्ष ये है, ये तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि डंडा चलाते बजरंग दल के कार्यकर्ता कितनी जगह दिखते हैं। तो जब तक झंडे के लिए, भगवा झंडे के लिए काम किया, जनता ने सराखों पर लिया। जब से आप डंडा चलाने लगे, तब से दिक्कतें शुरू हो गई। आज भी आप देश भर में देखेंगे कि बजरंग दल को मानने वाले लोग की आज भी कमी नहीं है। देश भर में बजरंग दल के लाखों से ज्यादा, करोड़ों की आज संख्या है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की। और जो बात कहते हैं कि आप झंडे में डंडा डाल के, जब बजरंग दल को झंडा अपना ऊंचा करना होगा देश का, तो झंडा ऊंचा करता है, और हिंदू समाज की रक्षा करना होगा तो डंडा लेके भी खड़ा रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता डंडा लेके, हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए डंडा लेके खड़ा रहेगा बजरंग दल का कार्यकर्ता। तो कानून हाथ में लेने के आरोप लग रहे हैं आप पर। ये भूपेश बघेल जी भी कह रहे हैं कि यहाँ भी वो यही कर रहे हैं। वो तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के आप जैसे नेताओं पर भी उंगली उठा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ भी यही कर रहे हैं ये लोग। भूपेश बघेल जी को क्या है, हिंदुत्व की राह पे चलना नहीं है, केंद्र के अपने केंद्रीय नेताओं को खुश करना है, तो हिंदू विरोधी राम खिलाफ बातें तो करेंगे ही करेंगे, वो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, वो आज का नहीं है। देखेंगे बीच में बजरंग बली गुंडे बोलते थे, उनको तो हम सब में गुंडे, हिंदू समाज में सब गुंडे दिखते हैं, हिंदू समाज का युवा गुंडा दिखता है, मगर जो बिरानपुर में हुआ, कवर्धा में हुआ, ऐसे जिहादी लोग इनको हीरो लगते हैं। चलिए मैं आता हूं, जो धर्मांतरण करते हैं वो हीरो लगते हैं इनको। ठीक है ऋषि जी, आप जुड़े रहिए। अनिल सिंह चौहान साहब कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सिंह चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि आप लोग तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं को और हिंदुओं के लिए आवाज उठाने वालों को टारगेट करते हैं और उन्हें गुंडा कहते हैं, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, इस प्रदेश में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात कर लें, चाहे सनातन संस्कृति की बात कर लें, चाहे भगवान राम और माता कौशल्या की सेवा और श्रद्धा की बात कर लें, पूरे प्रदेश की जनता और आपका चैनल, आप जैसे विद्वान पत्रकार और आपके विद्वान दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी जानते हैं कि किसने 15 वर्ष में क्या किया और 4 वर्षों में क्या हुआ। विषय ये है कि आस्था और शांति, धर्म हमारी आस्था का विषय है। धार्मिक ये अलावा ओढ़कर, धार्मिक जिस तरह से ये कट्टरता फैलाकर, उन्माद फैलाकर, हिंसा करके और युवाओं को कट्टर बनाकर, संविधान और न्यायपालिका को धता बताकर जिस तरह से करना चाहते हैं और कट्टर शक्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चिंता का विषय है। दूसरी बात अभिलाष जी मैं कहूंगा आपको, मैंने पहले भी कहा, अभी एक डिबेट में बजरंग दल के प्रमुख ने कहा कि हम हथियार बांटेंगे, हम हिंसा करेंगे। अगर तो अभी भी कह रहे हैं कि हम डंडे उठाने पड़ेंगे तो उठाएंगे। प्रक्रिया का क्या होगा, संवैधानिक प्रक्रियाओं का क्या होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल का संविधान प्रक्रिया से और 9 सालों के मोदी सरकार के शासन के बाद भी विश्वास उठ गया है, तो इतने सालों तक हिंदुत्व खतरे में नहीं था, आज कैसे आ गया? दूसरी बात अभिलाष जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। 2% अल्पसंख्यक है छत्तीसगढ़ में। क्या कांग्रेस की मति मारी गई है कि तुष्टीकरण की राजनीति करेगी? कांग्रेस सिर्फ संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात करती है, संविधान से प्रदेश चलेगा और देश चलेगा इसकी बात करती है, और संविधान का उल्लंघन करने वाले
कानून हाथ में लेने वाला कोई दल या कोई व्यक्ति नहीं बख्शा जाएगा। सिर्फ ये बात करती है, बड़े बड़े लुभावनी बात करके, कट्टरवादिता की बात करके, हिंदुओं में कट्टरता जगाकर ये बहुसंख्यकों का वोट केंद्रित करना चाहते हैं, ये देश के संविधान को बताना चाहते हैं, ऑडियो बैलेंस करेंगे प्लीज, अराजकता फैलाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी इजाजत इनको नहीं मिलेगी। पुलिस को तो आप अपने अंडर में रख रखे हो, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात अरे करने में। ऋषि मिश्रा जी, पूरे देश में पुलिस आपके पास है। अमित शाह जी और मोदी जी पूरे आपने ईडी, आईटी, सीबीआई को प्रकोष्ठ बना के रखा है। सर्वोच्च न्यायालय पर कॉलेजियम को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है पूरे देश जानता है। मीडिया समूहों पर आपकी जो छापामारी है वो पूरा देश जानता है। आप क्या संविधान और लोकतंत्र की बात करेंगे? एक तरफ हिंदुत्व की कट्टरता फैलाते हैं आप, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है इस व्यवस्था के कारण। और मोदी करो ना यार, तुम लोग क्या करते हो यार, रोज रोज एक ही बात। अराजकता और हिंसा ही फैलेगी। अनुराग सिंहदेव जी के पास आता हूं। अनुराग सिंहदेव साहब, आप मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव में बजरंग दल के बैन का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि सीएम भूपेश बघेल बोल चुके, अगर जरूरत पड़ी तो हम यहां भी इस पर विचार कर लेंगे। ये स्वाभाविक रूप से बड़ा मुद्दा है, इसलिए बड़ा मुद्दा है कि धर्मांतरण के नाम पर किस तरीके से बस्तर के अंदर सांप्रदायिक उन्माद फैलाया जा रहा है, किस तरीके से एसपी पर हमला बोल दिया जा रहा है। और सरकार कहती है धर्मांतरण प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है, चरम पर है धर्मांतरण। किस प्रकार से मोहित साहू की हत्या की कर दी जा रही है मस्जिद के अंदर, ये भी गंभीर मामला है। इस प्रकार से कवर्धा का कांड होता है, किस तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिक घटनाओं को उन्मादियों द्वारा अंजाम दिया जाता है, लेकिन ये सरकार को दिखाई नहीं पड़ता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा निश्चित रूप से वोट बैंक साधने के लिए, ऐसे तत्वों को बढ़ाने की और हिंदू संस्थाओं को डोमिनेट करने की है। और छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। और इसलिए यदि भूपेश बघेल जी ने बैन करने की बात की है तो मैं तो मानता हूं कि उनको पहले मिशनरी संगठनों को बैन करना चाहिए, पहले ये आतंकवादी और जिहादियों को बैन करना चाहिए। और किस तरीके से जाकिर नायक की संस्थाओं ने छत्तीसगढ़ में जमीन मांगी थी, जो बीजेपी की आपत्ति के बाद खारिज की गई, वो प्रस्ताव आगे बढ़ गया था। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि चाहे वो रोहिंग्या को बसाने की बात हो, इस प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और सरकार का खुला संरक्षण ऐसे लोगों को इस प्रदेश में मिला। ठीक है। मैं ऋषि जी आपसे अंतिम सवाल लूंगा। ऋषि जी, मुझे ये बताइए, क्या बजरंग दल एक बार पुनर्विचार करेगा कि बार बार उसके ऊपर रोहिंग्या मुसलमान? एक मिनट चौहान साहब, एक मिनट, केंद्र की सरकार से पूछिए। चौहान साहब एक मिनट कर रहे हैं आप? चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब एक मिनट, चौहान साहब मत उठाइए साहब, चौहान साहब एक मिनट, चौहान जी, अनिल जी प्लीज, अनिल जी ठीक है, मैं एक ऋषि जी से सवाल ले रहा हूं। ऋषि जी, क्या एक बार आप बजरंग दल जो है उसका संगठन इस बात पर गहन चिंतन मनन मंथन करेगा कि बार बार हिंसा को लेकर के उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है, गुंडागर्दी के आरोप लगाए जाते हैं, डंडे चलाने वालों की उपमाएं दी जाती हैं, इससे इतर वो पुरानी छवि की तरफ लौटेगा क्या वो संगठन, जो उसकी छवि थी कि जहां धर्म की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, वहां कानून के दायरे में रहकर अपना काम करेगा, या आप उग्र हिंदुत्व जिसके लिए आप जाने जाते हैं उसी को लेकर आगे चलेंगे? देखिए, पहली बात तो जिस चीज को अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर बजरंग दल को बैन कर सकते हैं, तो ये तो मैं बजरंग दल का प्राण संयोजक होने नाते अपने बजरंग दल और हिंदू समाज की तरफ से बोलता हूं कि अगर मुख्यमंत्री में ताकत है तो बजरंग दल को बैन करके बताइए छत्तीसगढ़ में, पहली बात। दूसरी बात, रही बात छवि की, तो बजरंग दल देश भर में सेवा के भाव के लिए और संस्कृति की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगर सेवा भाव और संस्कृति और सुरक्षा के लिए अगर दंड उठाना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर बजरंग दल का कार्यकर्ता दंड उठाएगा। ऐसे जिहादी मानसिकताओं के लोग को ठीक करना होगा तो बिल्कुल ऋषि जी मान के चलिए कि बजरंग दल का कार्यकर्ता डंडा उठा के इन जिहादी ऋषि जी आपको लगता है, ऋषि जी एक सवाल, ऋषि जी एक सवाल मेरा, देश तोड़ने की बात करेंगे तो उनको दंड उठा के बजरंग दल का कार्यकर्ता सुधारने का काम करेगा। ऋषि जी, आपको लगता है पीएम मोदी, अमित शाह जैसे, राजनाथ सिंह जी जैसे लोग, बीजेपी की सर्वमान्य पार्टी यहां पर है, सरकार है लगातार दूसरी बार, और इसमें भी कानून हिंदुओं को नहीं बचा पाएगा, उसके लिए बजरंग दल के लोग डंडा लेकर सड़कों पर उतरेंगे, तभी हिंदू और हिंदू संस्कृति की रक्षा होगी। आपको इतने कमजोर नजर आते हैं पीएम मोदी, अमित शाह या केंद्र की सरकार? पीएम मोदी
हम पीएम मोदी और क्या बोलते हैं अमित शाह जी, हम किसी राजनीतिक दल के उस पर नहीं करते, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू तो आपको समाज की लगता है रक्षा की हिंदू बात करते खतरे में हैं। इनके रहते हुए भी? मैं आज आपको इस न्यूज के माध्यम से कहता हूं कि भूपेश बघेल जी बात करें हिंदुत्व की, बजरंग दल उनके साथ है, बात करें हिंदुत्व की, जिहादियों की बात करें, धर्मांतरण करने वालों की बात करें, गौ तस्करी करने वालों की बात करें। मैं इस न्यूज नेशन के माध्यम से कह रहा हूं कि भूपेश बघेल जी हिंदुत्व की बात करें, उसके साथ बजरंग दल है। शाह जी और मोदी जी जब से सरकार में आए, ऋषि जी, मेरा सवाल यही है कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र में है तो आपके पास तो सारे रास्ते खुले हुए हैं, आप उन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप करें हम डंडा उठाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के शासन में भी हिंदुत्व खतरे में है? कई स्थान ऐसे हो सकते हैं, कई स्थान ऐसे होते हैं जहां पे सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां पे हिंदू समाज अपनी स्वयं रक्षा करता है, बजरंग दल का कार्यकर्ता बन के रक्षा करता है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बन के रक्षा करता है। चलिए ठीक है, आपने चैलेंज दिया है सीएम भूपेश बघेल को, और सीएम भूपेश बघेल क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि बजरंग दल यहां भी गुंडागर्दी कर रहा है, यहां भी लोगों की भावनाएं भड़का रहा है, डंडे चला रहा है, तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा। कर्नाटक में जनता जिसे जिताएगी वो तय करेगा कि बजरंग दल पर बैन लगेगा कि नहीं, और ऐसा नहीं अगर इस देश में बजरंग दल पर बैन लग जाएगा तो यह पहली बार होगा। इससे पहले कई दफा बैन लगाए, इवन केंद्र सरकार ने 1992 में नरसिम्हा राव सरकार 1 साल के लिए बजरंग दल पर बैन लगा चुकी है। लेकिन एक बार बजरंग दल जैसे संगठन को भी सोचना जरूरी है कि बार बार उस पर उंगलियां क्यों उठ रही हैं। अति उन्माद क्या धार्मिक अनुशासन जो हीनता है उसको भी बढ़ावा दे रहा है? धर्म के लिए झंडा उठाना सबका हक है, सब कोई भी इसे कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो या फिर हिंदूवादी संगठन, लेकिन झंडे में से डंडा निकालकर डंडा चलाना यह तो भारतीय संविधान किसी को इजाजत नहीं देता। अब हिंदूवादी संगठन बजरंग दल धर्म की सिर्फ रक्षा कर रहा है या इसके नाम पर बकौल कांग्रेस गुंडागर्दी भी यह जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का मैं करूंगा। ऋषि मिश्रा जी आपका शुक्रिया, अनिल सिंह चौहान साहब आपका भी शुक्रिया, और अनुराग सिंह देव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को नमस्कार।